ऐसा कोई टूल है जो बहुत जल्दी हमारे स्टॉक एनालिसिस करके दे, या फिर ऐसा कोई तरीका है कि हमें मंथली, वीकली, डेली, आवरली बार बार ये सारे एनालिसिस करने से अच्छा है एक ही किसी चीज़ पे वो दिखा दे। सेकंड चीज़ ऐसा है कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा, कौन 1000 स्टॉक्स 2000 स्टॉक्स एक एक करके एनालिसिस करने बैठेगा। ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि हमें हर रोज़ इवनिंग में या फिर मार्केट खुलने से पहले एक लिस्ट मिल जाए। उस लिस्ट में हम लोग अपने हिसाब से एनालिसिस करें और काम करें। क्या ऐसा कुछ है कि हमारी जो एनालिसिस का प्रोसेस है उसको फास्टर कर दे, जल्द कर दे। तो ये सारी चीज़ मैंने आज इस वीडियो में लाया क्योंकि मुझे खुद को तकलीफ़ होता है इतने सारे स्टॉक्स हर रोज़ एनालिसिस करने में। तो मैंने एक टूल्स बनाया जिसमें आपको बार बार ये टाइम फ्रेम चेंज करना, ये करना, इससे ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही टाइम फ्रेम में सब कुछ दिखा देगा। प्लस बहुत सारे लोगों के पास फ्री अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें आरएसआई नहीं लगा पाते, बॉलिंजर बैंड नहीं लगा पाते, मूविंग एवरेज नहीं लगा पाते, दो से ज़्यादा इंडिकेटर अलाउ ही नहीं है। ऊपर से इतने सारे अगर इंडिकेटर लगाते तो उनको चार्ट समझ में नहीं आता है। तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए मैंने एक इंडिकेटर बनाया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है, उसका सल्यूशन मैं देता हूँ। देखिए, ये एक गूगल सेट का लिंक है। मैं ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया। मैं रिसेंटली टेलीग्राम ग्रुप मैंने स्टार्ट किया एंड मैं कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने के लिए। फ्री है, कुछ पेड नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये इंडिकेटर सॉरी आपका नाम क्या है, गूगल सेट में यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी यूज़ कीजिए। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एफ सारी चीज़ है। मैंने दो तीन टाइप का स्कैनर बना के रखा। एक है जो 52 हाई रेंज में है, ऐसे स्टॉक्स। एक स्कैनर पे मैंने ऐसा रखा जिसमें बुलिशनेस है, जिस स्टॉक्स में बुलिशनेस आया है, ऐसे स्टॉक्स जिसमें आपका लार्ज कैप, जिनको लार्ज कैप में पसंद है वो उसमें करेंगे। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप है। इंट्राडे का स्कैनर भी मैंने बना के रखा। और एक है जो 6 महीना से निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है एंड 50 SMA के ऊपर स्टॉक्स आ चुका है, ऐसे स्टॉक्स का भी लिस्ट बना के रखा। तो जिनके पास बिल्कुल टाइम कम है वो सिर्फ 52 वाला यूज़ करें। जिनके पास हर रोज़ ट्रेड करने का टाइम है, एनालिसिस करने का टाइम है, वो ये 1 और 2 दोनों स्कैनर को यूज़ करें। इंटरडे वालों 9:15 के बाद ये थर्ड नंबर स्कैनर यूज़ करेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 बजे के बाद एंड 9 बजे से पहले आप ये दोनों स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। निफ्टी 50 बैंक एंड निफ्टी 500 का क्या स्टेटस है, कितना परसेंटेज अभी तक मूव दे चुका है, उसके बारे में भी अपडेट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली यूज़ करिए। बहुत स्टॉक्स हैं यहाँ पे, मैंने करीब 1000 स्टॉक्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है। 750 या 1000 स्टॉक्स का मैंने लिस्ट बना के उस पर मैंने स्कैनर यूज़ किया एंड ये आप लोगों के लिए मैंने पेश किया। ये हो गया सबसे पहले हाउ टू फाइंड स्टॉक्स का कहानी ख़त्म। ठीक है, आपको लार्ज मिड स्मॉल जिसमें पसंद है आप वहाँ से। हाँ, और एक चीज़ है, सिंपल सा यहाँ पे कॉपी कीजिए, ट्रेडिंग व्यू में डायरेक्ट पेस्ट कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कैसे अपना जो एनालिसिस है उसको फास्टर करें, ऐसा कोई टूल है? जी हाँ, मैंने एक टूल बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले, हाँ, ये कुछ स्टॉक्स का लिस्ट मैंने दिया जो लोग 2 3 4 महीने 1 साल के आसपास होल्ड करना चाहते हैं। मुझे कुछ स्टॉक्स अच्छा लगा। ठीक है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है नहीं, जिनको पसंद है वो देख सकते हैं बस। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से। तो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने रिसेंटली एक नया टूल्स मैंने बनाया। ये कैसे यूज़ करना है, कैसे ऐड करना है, सारी चीज़ बताऊंगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऐड टू फेवरेट रहेगा। सबसे पहले इसको क्लिक करना होगा, ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश करना होगा, तो आपके फेवरेट वाला जो सेक्शन है इंडिकेटर का वहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो यूज़ ऑन चार्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऑलरेडी आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास मैंने फॉरेक्स के लिए भी कुछ इंडिकेटर बनाया जो काफ़ी सारे यूज़र्स इसको फॉलो करते हैं।
हाँ, तो इंट्राडे के लिए भी मैंने कुछ टूल्स बनाया। तो फॉरेक्स के लिए देखिए अभी तक 25 लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अब भी कर सकते हैं, ये फ्री है। मैं कोई भी पेड प्रमोशन के पीछे मैं भागता नहीं हूँ और ना ही मुझे पसंद है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ उसके बेसिस पे मैंने ये इंडिकेटर बनाया। सो सबसे पहले आप यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, टाइम फ्रेम देख लीजिए। डेली, वीकली, मंथली, 4 आवर, 1 आवर होना चाहिए और कोई छेड़खानी नहीं है। सिंपल सा नीचे आ जाइए। जिनको बॉलिंजर बैंड बैंड के बेसिस पे काम करना है, इसका सेटअप मैंने ऑलरेडी दे के रखा। कुछ मोमेंटम समथिंग या फिर एबीसीडी ऐसा कुछ तो मैंने डाला था, याद नहीं है। आप देख लीजिएगा या फिर जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। सो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आपको फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आरएसआई का भी डिटेल्स मैंने डाल के रखा। कैसे काम करेगा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जो लोअर बैंड है इसको फिलहाल बंद कर दीजिए। ठीक है? अब मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए सिर्फ 20 और 50 मूविंग एवरेज। ठीक है? एक मिनट, मुझे सिर्फ 20 और 50 मूविंग एवरेज चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो पहला वाला है मेरा 10, 20, 50, 100 एंड 200। तो मैं सेकेंड एंड थर्ड वाला ओपन रखूँगा। सो सेकेंड, थर्ड ओपन रहेगा। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब है नहीं। फाइन। और एक चीज़ मुझे क्या करना है, आ, एक मिनट, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, ये एक टेबल है। ठीक है? एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको ट्रेंड बताएगा। स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है वो चीज़ बताएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज, 20 जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, वहाँ से स्टॉक्स कितना दूर है ये मैटर करता है। किसी मूविंग एवरेज या फिर मीन रिवर्सल से अगर बहुत दूर हो जाता है मीन वैल्यू से, तो स्टॉक्स को रिवर्स करना ही पड़ेगा, वापस आना ही पड़ेगा, या फिर प्राइस वहाँ पे कंसोलिडेट करने लगेगा। तो इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये कहानी है, जिसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक्स कितने दूर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बैक टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, 10 मूविंग एवरेज से मेरा ये स्टॉक्स 4.8% दूर है, 20 से 4.74 दूर है, 50 से 8% के आसपास दूर है, और अभी फिलहाल आरएसआई जो चल रहा है 60 के आसपास चल रहा है। ठीक है? अब इसके ऊपर आपको जो भी एनालिसिस लगाना है डेली टाइम फ्रेम में वो आप लगाओ। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा पैटर्न बनाया है कि ये 60 के आसपास भी आरएसआई है, मतलब एक मोमेंटम का केस है, मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, एंड एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर सकता है। तो अब सिंपल यहाँ पे प्राइस एक्शन लगा के आप बिंदास काम करो। ओवरऑल ट्रेंड क्या है वो तो आपको यहीं पे दिख गया ऑलरेडी। दूसरा देखते हैं, बीपीसीएल। बीपीसीएल मुझे क्या बता रहा है कि देखो, मैंने जो बेसिकली जो मूविंग एवरेज है जैसे 50, 30, 20, इसके बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये लगभग सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। ठीक है? एक दो अगर डाउन साइड में आउटसाइड आ रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। मंथली और वीकली अगर आपके सपोर्ट में है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सेम आरएसआई कितना है, 68 के आसपास है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 10 मूविंग एवरेज है 9.8, 20 से 16%, 32%, मतलब बहुत एक्सटेंडेड है। हमें एक पुल बैक के लिए वेट करना पड़ेगा। ई के 20 मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा चुका है। जब ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास फिर से आएगा मैं इसको ट्रेड करूंगा। लाइक दिस वे वी हैव टू थिंक। कनारा बैंक 20 मूविंग एवरेज से एक लार्ज कप 6% दूर, मतलब मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए। एंड ओवरऑल 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो वीकली एंड मंथली मुझे कुछ खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है, मतलब ये अभी भी उतना मोमेंटम के हिसाब से आया नहीं
तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 20 मूविंग एवरेज अभी भी नीचे है। ठीक है? मतलब ये जो है ये दिखाता है कि मूविंग एवरेज का स्लोप कौन से साइड पे, डाउन साइड में है या अपवर्ड साइड में। तो जब इस तरह से दिखेगा रेड 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 ज़्यादातर, मतलब ये कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड सही जगह पे नहीं आया। बैक टू द डेली टाइम फ्रेम। तो इसमें भी आप देखिए कि वीकली एंड डेली इसका अभी भी स्लोप अपर साइड में नहीं है। जब तक मूविंग एवरेज का स्लोप अपर साइड में नहीं आता है तो हम ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको यहीं पे ये चीज़ बता देगा कि एटलीस्ट 50 तक देखिए, एटलीस्ट 50 तक ये जो है वीकली एंड मंथली एटलीस्ट ग्रीन होना चाहिए। डेली 4 आवर 1 आवर हो या ना हो, मंथली एंड वीकली जब तक मेरे फेवर में नहीं है 50 तक, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसमें भी आ जाते हैं देखिए। ठीक है? कोई ना कोई मुझे रोक रहा है, एक दो ठीक है, बट जब इतने सारे रहेगा मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है? जैसे बेल देखिए बहुत अच्छा ये दिखा रहा है। ठीक है? पूरी तरह से ग्रीन है। RSI 58 मतलब 60 के आसपास जा रहा है। एंड देखिए मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक है। 50 से थोड़ी बहुत एक्सटेंडेड है, बट ठीक है ये एक थोड़ा बहुत पुल बैक एंड यहाँ पे देखिए एक कंसोलेशन भी दे रहा है। एंड यहाँ पे एक छोटा मोटा टारगेट भी मैंने बना के रखा। सो एंड इस जगह से देखिए 50 मूविंग एवरेज से इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। एंड लगभग लगभग ये अपना टारगेट के आसपास आ भी रहा है। तो इस तरह से आपको जो गलत ट्रेड आप प्लान करते हैं वो सारी चीज़ें से आपको रुकेगा। एयर सिटी से देखिए उतना खास है नहीं। अब ये ऊपर जाएगा उसके बाद रिट्रेस करेगा, बाकी सारे मूविंग एवरेज अलाइन होगा। जब ट्रेंड फॉलोइंग बनेगा तब देखिएगा इसका मूवमेंट क्या होता है। ठीक है? तो इस तरह से हमें सोचना है, क्योंकि देखिए अगर ओवरऑल देखना है सो मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कन्वर्ट करता हूँ एंड मूविंग एवरेज को अगर मैं हटा देता हूँ तो इसका ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। ओके? तो ये कभी भी रिवर्स हो सकता है, कभी भी। हाँ, कोई लोग कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट जोन में आ चुका है, बट स्टिल नॉट कंफर्म। ऊपर जाने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाएगा, देन पुल बैक लेगा, उसके बाद ही मैं सपोर्ट के बारे में सोचूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक इसने कोई अच्छा अपना प्राइस एक्शन दिखाया नहीं। तो ये जो दोनों हैं इस दोनों को कंबाइन करके देखिए। 50 मूविंग एवरेज से बिलो 10 होना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज पे अगर आपको मोर देन 10% दिखा रहा होगा तो आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये तरीका होता है। जहाँ पे यहाँ पे 4.63 है, ये सारे ग्रीन होगा या फिर लगभग 90% 97% ग्रीन होगा, तभी जाके हम लोग प्राइस एक्शन वगैरह चेक करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपको स्टॉक्स देखना है एंड किस हिसाब से आपको स्टॉक्स को एलिमिनेट करना है, टूल्स को यूज़ करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो थैंक यू।